हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोराइट विद अमित। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू। ये है TP-Link का AX1500 वाईफाई 6 राउटर। आज हम बात करेंगे इस राउटर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, इसका सेटअप, इसकी स्पीड टेस्ट और इसके क्या फायदे हैं, ये आपको क्यों लेना चाहिए। हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। ये मैंने Amazon से परचेज किया है। अगर आप भी ये लेना चाहते हैं तो इसके अफिलिएट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप उन लिंक्स के थ्रू इसे परचेज करते हैं तो आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बट इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज गो चेक आउट दोज लिंक्स। तो चलिए, मेरा फेवरेट नाइफ काम आएगा आज इस पैकेजिंग को खोलने के लिए। तो हम सबसे पहले बॉक्स के ऊपर मेंशन चीजें देखेंगे, उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद हम बॉक्स को खोलेंगे। ये हमारा वाईफाई 6 राउटर है। इसका नाम है आर्चर AX10। आप देख सकते हैं इस पे मेंशन्ड है फास्टर स्पीड्स विद वाईफाई 6 विच इज अप टू 1.5 GHz, अल्ट्रा लो लेटेंसी, इट कैन कनेक्ट टू मच मोर डिवाइसेस देन योर प्रीवियस नॉन वाईफाई 6 और वाईफाई 5 राउटर। इसके अंदर एक 1.5 GHz का ट्रिपल कोर CPU है, जिससे इससे आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसके अंदर फुल गीगाबिट पोर्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये हमारा AX10 US वर्जन है, वर्जन 1.20 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन। इसका एक वर्जन 1.0 भी आता है। अब मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा, इवन दो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट वर्जन 1.0 और 1.2 के अंदर बहुत माइनर डिफरेंस है। वो है, पहली चीज़, इनके बॉक्स और पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। दूसरी चीज़ है, इट्स क्लेम्ड कि 1.2 के अंदर थोड़ी सी 2.4 GHz बैंड की परफॉर्मेंस इम्प्रूव की गई है। तो आप वो चीज़ ध्यान में रखें जब आप इसको कहीं से खरीद रहे हो। तो अब अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस पहले आपको दिखाऊं, तो ये वायरलेस सपोर्ट करता है 1201 Mbps विच इज़ ओवर 1 GHz। पर जो आप जानते होंगे, ये डुअल बैंड राउटर है, ये 2.4 GHz और 5 GHz सपोर्ट करता है। इसका मतलब है ये 2.4 GHz के बैंड पे आपको 300 Mbps तक की स्पीड दे सकता है, और 5 GHz के बैंड पे 1201 Mbps की। तो अगर आप इन दोनों बैंड्स को ऐड करेंगे, विच कम्स अराउंड 1500, विच इज़ द नेम ऑफ दिस राउटर AX1500। अब इसकी हार्डवेयर की बात करें, वही सेम 1.5 GHz ट्रिपल कोर CPU है इसके अंदर। 1 गीगाबिट वैन पोर्ट है और 4 गीगाबिट लैन पोर्ट्स हैं। तो अगर आप वायर्ड कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आप 1 Gbps की स्पीड तक आराम से यूज़ कर पाएंगे। अभी हम पैकेज को खोलेंगे और देखेंगे। पैकेज के अंदर एक वाईफाई राउटर आता है, एक पावर अडेप्टर आता है, एक ईथरनेट केबल है और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि इसके फीचर्स हैं। अब मैं पहले आपको फीचर्स बताता हूँ, फिर थोड़ा फीचर्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है वाईफाई 6 विच इज़ द लेटेस्ट इन वाईफाई टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि इससे आप ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा और फास्टर स्पीड्स देगा। इसके अंदर बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी डिवाइस, जैसे आप फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जिस भी जगह पे वो फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करेंगे, ये राउटर ट्राई करेगा वहाँ पे मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ भेजने की, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अंदर आपको पेरेंटल कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलती है, मतलब ये इतना स्मार्ट है कि ये आइडेंटिफाई कर सकता है आपकी किस डिवाइस को कितना ज़्यादा डेटा चाहिए, कितनी ज़्यादा स्पीड चाहिए, और ये उस अकॉर्डिंग उन डिवाइसेस को प्रायोरिटाइज करेगा।
इसके अंदर आप गेस्ट नेटवर्क सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई आता है, उसको आपने अपना वाईफाई एक्सेस देना है, तो आप गेस्ट नेटवर्क का एक्सेस दे सकते हैं, आप अपना असली नेटवर्क ना शेयर करें। इसके अंदर VPN सपोर्टेड है, तो अगर आप NAS ड्राइव्स यूज़ करते हैं तो आप VPN के थ्रू उनमें कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है विच इज़ योर क्विक सेटअप। तो ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी सेटअप हो सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये राउटर लेने का आपको फ़ायदा ये है कि Wi-Fi 6 एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये फ्यूचर प्रूफ हो गया आपके लिए। आप डाउन द लाइन कभी 1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे अपग्रेड करेंगे, जैसा कि मोस्ट लाइकली विद इन 2-3 ईयर्स आप करेंगे, क्योंकि उसके प्राइसेस काफ़ी कम आ गए होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आज एक राउटर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑल्सो ये आई थिंक अभी सबसे चीपेस्ट Wi-Fi 6 राउटर अवेलेबल है, विच इज़ समवेयर अराउंड 5,000 ऑन Amazon, पर मुझे ये डील में मिला था लेस देन 4,300 में। आप भी उस डील के लिए चेकआउट कर सकते हैं। इवन दो इसका MRP जो मैंशनड है दैट इज समथिंग लाइक 9,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये आपको इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी और मोर कनेक्शंस देता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये अप टू 4 टाइम्स बेटर सर्व कर सकता है इन इट्स थ्रूपुट। तो आपको 4 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद हो सकती है इससे। अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं, 4K मूवीज़ देखते हैं या ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें OFDMA है। उसका मतलब क्या होता है कि ये एक ही बारी में अपलिंक और डाउनलिंक कर सकता है, तो इसको वेट नहीं करना पड़ता, तो लेटेंसी कम हो जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, स्पीड बेटर आती है। और ये वाला अप टू 3 रूम्स आराम से कवर कर सकता है। बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ज़्यादातर एरिया में बहुत अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा बॉक्स खोलने से पहले। अगर आप अब तक एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर आपको 2 SSID मिलते हैं, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़। इसके अंदर क्या है, आप सिंगल SSID बना सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उनको बैलेंस करके, उनको नेटवर्क लोड पे बैलेंस करके उनको ऑप्टिमम स्पीड प्रोवाइड करेगा, विच इज़ अ गुड पॉइंट। अब बात करेंगे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में फ़र्क क्या है। अगर आप देखेंगे आजकल के नए फ़ोन सब 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं। अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 6 बोलेंगे तो वो भी 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करती है, पर अगर पुरानी एप्पल वॉचेज़ हैं या आपके घर में IoT डिवाइसेस हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ही चलती हैं अभी भी। तो उसके लिए आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की भी ज़रूरत है, बट ये दोनों को क्लब कर देगा, तो आपकी डिवाइसेस स्मार्टली कनेक्ट हो पाएंगी और वो सब काम ये अपने ट्रिपल कोर CPU के थ्रू करेगा। तो चलिए अब बॉक्स खोल के देखते हैं। ये है आपकी क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। नॉर्मली ये गाइड कुछ खास काम आती नहीं है, पर राउटर के केस में ये आपको काम आ सकती है। ये आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिखाएगी, ये आपको बताएगी कि यहाँ से आप एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कैसे राउटर को रीसेट कर सकते हैं, कैसे आपको सेटअप करना है, पावर ऑन करना है, पूरी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन्ड हैं। आप कैसे राउटर में लॉगिन करेंगे। इसके अंदर कुछ और पेपर वर्क है जो आपको Wi-Fi 6 से कनेक्ट ना कर पाने के लिए ट्रबल शूटिंग हेल्प देगा। कुछ लाइसेंस नोटिसेस हैं और आपका TP लिंक का इन्फो वारंटी कार्ड। इसके ऊपर आप अपना लॉगिन अकाउंट वगैरह लिख के रख सकते हैं। ये आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी दिखा रहा है यहाँ पर, जो इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा दोनों SSID के साथ। अब अगर आपकी डिवाइस एज अ Wi-Fi 6 कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि आपकी डिवाइस Wi-Fi 6 कंपैटिबल नहीं है, बट ये राउटर बैकवर्ड कंपैटिबल है। तो अगर आप Wi-Fi 5 डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो वो भी इसके साथ सही चलेंगी, सिर्फ Wi-Fi 6 के फीचर्स का आप एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। इसके अंदर हमारा एक ईथरनेट केबल आती है, एक पावर अडेप्टर आता है और ये हमारा राउटर है।
चलिए इसको खोल के देखते हैं। अब आप डिवाइस को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इसके अंदर 4 बीम फॉर्मिंग एंटीनाज आते हैं। ये एंटीनाज फिक्स्ड हैं, इनको आप रिमूव करके अपग्रेड नहीं कर सकते अगर आप करना चाहते हो तो। बट डिवाइस का लुक मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। नीचे बहुत सारे वेंटिलेशंस के होल्स बने हुए हैं और ये 2 इंडेंटेशंस है जिससे आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। ये हमारी सारी पावर लाइटिंग है, ये जब हम कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे। अगर डिवाइस के पीछे देखें तो आपको एक WPS/Wi-Fi बटन मिलता है। आजकल काफ़ी डिवाइसेस में WPS बंद हो गया है, बट WPS बटन अगर आप क्लिक करेंगे और अपनी वाईफाई सेटिंग में जाएंगे तो बिना पासवर्ड डाले भी आप डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है रीसेट बटन। हमने बात की थी, इसके अंदर 4 लैन पोर्ट्स आते हैं गीगाबिट वाले और 1 वैन पोर्ट। उसके बाद हमारा पावर बटन और यहाँ पर हम पावर अडाप्टर कनेक्ट करेंगे। अब हमारी डिवाइस पूरी तरह अनबॉक्स हो गई है। अब हम इसको सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए आपको या तो एक वेब इंटरफेस के थ्रू करना पड़ेगा या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे। आप बॉक्स पे भी देख पाएंगे ये मेंशन्ड है, वेब इंटरफेस या TP-Link टेथर ऐप। अगर आप ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो इन्होंने QR कोड दिया हुआ है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड या iOS डिवाइस के साथ, और उसके बाद आप ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो कैसे करना होता है, आप QR कोड को खोलेंगे, आप अपना कैमरा खोलेंगे और कैमरा को QR कोड की तरफ पॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे पॉपअप कह रहा है TP-Link.com पे जाने का। मैं क्लिक करूँगा और वो मुझे एंड्रॉयड स्टोर में ले आया जहाँ पे मैं ऐप को इंस्टॉल कर सकता हूँ। और फिर सेटअप बहुत ही सिंपल है। तो हम ये ऐप को इंस्टॉल करते हैं और फिर इसे सेटअप करेंगे। मेरी ऐप अभी डाउनलोड हो रही है, तब तक मैं अपने राउटर को यहाँ पर पावर केबल कनेक्ट करूँगा, पावर ऑन करूँगा। आप ये केबल यूज़ कर सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग केबल आपके राउटर में अभी लगी होगी उसको लेकर आप वैन पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ इसे पावर केबल से कनेक्ट करके आपको स्पीड टेस्ट करके और सेटअप करके दिखाता हूँ। तो आपका ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा, आप ऐप खोलेंगे, पहले वो आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने को बोलते हैं, तो हम एग्री करेंगे। अब आपके पास अगर ऑलरेडी एक TP-Link का ID है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपना ID लॉगिन करता हूँ। जब आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे तो ये आपको एज ए न्यू क्लाउड डिवाइस दिखाएगा। तो चलिए एक अच्छा सा पासवर्ड डाल देते हैं। क्रिएट पासवर्ड, ऑटो डिटेक्ट IP, डायनेमिक ही होगा मोस्ट केसेस में। नेक्स्ट करते हैं। जो रेकमेंडेड ऑप्शन है मैं वही चूज़ करूँगा। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इनिशियली ये आपको नाम रखने के लिए बोल रहा है। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही बोल देता हूँ इसको अभी के लिए, बट आप इनके नाम रख सकते हैं। इवन दो आप एंड में इसको मर्ज कर सकते हैं, 5G और 2.4G सिंगल SSID में दिखेगा, बट इनिशियली आपको सेटअप करना है। तो मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ करता हूँ। अप्लाई, विल गिव इट सम टाइम, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे 2 SSID बन गए हैं। दोनों का पासवर्ड कॉपी करने का मुझे ये ऑप्शन दे रहा है अगर आप चाहते कॉपी करना। आई एम कनेक्टेड, लेट्स लॉग इन टू द सर्वर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं आपके 2 वायरलेस नेटवर्क सेट हुए हैं अभी। आप चाहें तो रिमोट मैनेजमेंट के लिए अपनी TP लिंक आईडी को बाइंड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अपने 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ आपका सेटअप हो चुका है। यहाँ आप उनके पासवर्ड्स देख सकते हैं। इस नेटवर्क को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर गेस्ट नेटवर्क भी सेटअप कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट बेसिक सेटअप जो था आपकी डिवाइस का वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे एक छोटा सा आइकन बना रहा है वाईफाई का, उसके ऊपर छोटा सा 6 लिखा हुआ है। ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस है जो कि वाईफाई 6 सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर यहाँ पर 6 लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा। अगर आपकी डिवाइस सपोर्ट नहीं करती है तो आपकी डिवाइस में ऐसा नहीं लिखा आएगा, पर फिर भी आपकी डिवाइस चलेगी विदाउट वाईफाई 6 फीचर्स। तो अब मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसकी रेंज कितनी अच्छी है। अब आप देखिए मैं अपने वाईफाई के बहुत पास में खड़ा हूँ। अब हम इसकी स्पीड टेस्ट करके देखेंगे कि मुझे कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है ये। आप देख सकते हैं मेरा 94 डाउनलोड और 93 अपलोड स्पीड आ रही है। अब मैं डिवाइस से अराउंड 10 फीट दूर खड़े होता हूँ और फिर से स्पीड टेस्ट को रिपीट करता हूँ। मैं अभी भी सेम रूम के अंदर हूँ बट डिवाइस से अराउंड 10 फीट दूर हूँ। आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोड स्पीड अभी भी 94 ही है, विच इज़ अ गुड साइन। हमारा अपलोड भी ऑलमोस्ट 93, 94 आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रूम में जाके चेक करते हैं। अब मैं एक रूम के अंदर आ गया हूँ, मतलब मेरे राउटर और मेरे बीच में एक दीवार है और मैं नेक्स्ट रूम में आ गया हूँ। अब यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं कि स्पीड कितनी आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरी स्पीड 94 आ रही है, जबकि मेरे पुराना वाला जो राउटर था उसके अंदर यहाँ पर 5G का कनेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो आता था और 2.4 गीगाहर्ट्ज़, क्योंकि उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा आती है, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता था पर उसमें स्पीड बहुत स्लो आती थी और बहुत सारे ड्रॉप होते थे, बार बार रिकनेक्शन इश्यूज़ होते थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितना मैं राउटर के नेक्स्ट में खड़ा था उतनी स्पीड ही अभी मेरी नेक्स्ट रूम में भी आ रही है और ये मेरे रूम का फारदेस्ट कॉर्नर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने पुराने और नए वाईफाई राउटर को कंपेयर कर रहा हूँ। जहाँ पुराने राउटर में मेरी स्पीड अराउंड 270 Mbps आती थी, वहीं नए राउटर में ये 300 से भी ज़्यादा आ रही है। ये मेरा सेम प्लान है, सिर्फ राउटर का फ़र्क है। तो वाईफाई 6 राउटर एक्चुअली में स्पीड ज़्यादा देता है। तो फ्रेंड्स हमारे स्पीड टेस्ट के रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छे आए हैं। मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगा इस प्रोडक्ट को आप लोगों के लिए। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं रेंज के साथ, स्पीड के साथ, अगर आपको भी सही सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो आई थिंक ये वाईफाई 6 में बेस्ट बजट राउटर है जो आप ले सकते हैं। मैं इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके 2 ड्रॉबैक्स जो मुझे लगे हैं। एक, इसके अंदर कोई भी USB पोर्ट नहीं आता। दूसरा, अभी तक इसमें मैश सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप इसको एज अ मैश डिवाइस यूज करना चाहते हैं तो आप अभी नहीं कर पाएंगे, बट इन नियर फ्यूचर इट्स एक्सपेक्टेड कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट से मैश सपोर्ट आ जाए। जब तक के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा बड़े एरिया में यूज करना है तो आप इस डिवाइस को विद अ रेंज एक्सटेंडर यूज कर सकते हैं। ये TP लिंक का रेंज एक्सटेंडर है, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में कहीं डेड स्पॉट्स हैं या आप बहुत बड़े फ्लोर पे रहते हैं और सिग्नल पूरे अप्रोप्रिएटली नहीं पहुंचते। कई बार होता है हमारे राउटर मिसप्लेस्ड होते हैं, नॉर्मली राउटर को हम घर के कोने में रख देते हैं तो दूसरे कोने तक सिग्नल नहीं पहुंचते। अगर वो केस है तो आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ये आपकी रेंज को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगी, पूरे घर में सिग्नल पहुंचाने में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप सबसे पहले नोटिफाई हों मेरे नए वीडियोस आने पर। ये वाले प्रोडक्ट के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था, इसके एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो वहां से परचेज कर सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
Hello everyone, welcome back to my channel Techno Ride with Amit. Today I've got a new unboxing for you. It's the brand new Apple Watch Series 6. Let's get started. Alright, so this is the box for our Apple Watch. There's a very small Apple logo and watch written next to it. Other than that, the box is very minimalistic. If I flip the box on the other side, I can see that it says it is Apple Watch Series 6, gold aluminum case, pink Sunsport band. And this one is in 40mm. There's also option available for 44mm if you like that. If I talk about what's included in the box, it says Apple Watch, band and charging cable. By this time, you know that power adapter is not available in the box and it comes separately. So you have to shed a little more money and buy that adapter if you need that. This is a cellular version which supports LTE and UMTS. And the price for this one in India is 49,900 INR. It's time to jump into the box. Alright, so there's a pull tab here. I will go ahead and pull this one and reveal my box. Alright, let's go ahead and open this. Wow, look at that. Multiple Apple Watch color options shown here. And inside this you have your Apple Watch in one box and the strap in another. So let's focus on this one now. Alright, so let's open the band. Under this box you have a small little pull tab here. Some documentation and the process how to attach your band to your watch. And here is your band itself. It comes in two sizes, so you can use it accordingly. Now let's keep this aside and let's focus on the watch itself. This is an easier one to open. You have some paperwork and the magnetic charger for this is just a cable, and as I told you earlier, it doesn't come with adapter. Look at this one. Now the bigger problem that I wanted to mention is if you see this connector, this is a standard connector, right? USB-A. And now if you're trying to buy a new Apple device, you have to buy a charger that comes with USB Type-C. So that doesn't work with this one. You have to buy probably an older charger to be used with your Apple Watch. Let's keep this aside. And this is the watch itself. It comes in this package, cover, whatever you want to call it. And you have to slide your watch out of it like this. And here's your watch and it gets started. Alright, so as soon as I pulled this watch out, it booted up and now it's showing as low battery. Okay, let me show you the watch itself. If you see, this is the iconic Apple crown. You have your microphone here and the power on off button. On the other side of the watch you have your speaker. These two are the speaker grills, and it is also used to throw out water if you submerged your watch in water. And these two are just for attaching the straps. But the biggest change has happened under the watch. If you see, this has so many sensors now. And this is because this watch now supports ECG and oxygen blood monitoring. So let's first connect the watch straps. It's very simple. You just have to put it here and slide it in, and it magnetically links. Similarly for the top part.
And now you can see how the watch looks. So friends, I think I took a little longer to start configuring, so my watch actually died and I had to recharge it. Now once you're done with your recharge, you want to start pairing, and for start pairing you would get this kind of a prompt on your phone. If you don't get it, you can go to home page and look for the watch icon and then open that. Once you're done, let's start pairing. Now set up my watch. I want to set it up for this phone, and which is for myself, so I would go ahead and enable that. Now my watch says to bring it closer to the phone, and once I do, you can see this. I need to scan my watch within this frame. So if you do like this, it identifies the watch and it says there's a software update. I will skip that update for now and complete the setup first. Now I would go ahead and set up my watch. I'll keep this aside till then. And this watch is not actually for me, it's for my wife, and she's supposed to wear it on the left hand. So I'll go ahead and choose left. It's taking a moment to connect. Okay, now the terms and condition, go ahead and agree to those. Okay, now if you have maybe difficulty viewing the screen, you can probably choose bold or increase the size of that text. But I think for me, the text that is shown on the screen is good enough, so I'll continue. Now it says to create a passcode on my watch. So once I go ahead and tap on this create a passcode, you can see my watch is prompting me for a passcode. So let me go ahead and set that passcode. Okay, I have done that, and now it's asking for re-enter passcode. And that step is completed, so let's continue. It's giving heart rate notification, which is a good thing. Emergency SOS. And this is the part where you set up your mobile data. So this watch is actually a cellular variant. So for cellular variant, what option you have is you can enable eSIM functionality, with which what you can do is if you're using your watch, you can use it without your phone. So if you want to say go for a bike ride, or you want to go for cycling, or you want to go for a walk, you don't have to carry your phone with you. You can just take your watch along and maybe your AirPods. So you can use it to call people, and you can answer calls and maybe send text messages directly from your watch without having to use your phone. So let's do that setup as well. Set up your mobile data. I am using Airtel, so it gives me an option to activate my eSIM services for my watch. Let me go ahead and do that. And my request has been accepted. It would take some time for this to get enabled, so let's click OK and continue with our setup. Now you have multiple clock faces available. Okay, I've got a message saying that yes, my activation has been done. So let's go ahead and see the clock faces. I have option to install available apps. I'll probably choose later what apps I want to install in my watch. And now my Apple Watch is actually syncing. So it'll take some time for it to get synced up. Now, while my watch is getting synced up, it shows me that your Apple ID and phone number are being used for iMessage and FaceTime on a new watch, which is this one. Let's tap OK on this. And while this Apple Watch is syncing, let's go ahead and see what we can do currently in the Apple Watch. You see you have
options to configure these buttons. Tap to select, swipe to scroll and move. Okay, it gives you a guide if you're new to Apple Watch. It tells you how you can use it, some nifty tricks, and you can see it's almost over. So I'll quickly skip to the part where it's done and then we can start talking about more things about this watch. Alright, so you can see it says welcome to Apple Watch. The syncing is done. Your watch is ready. Okay, now you can see my watch is ready. This is the watch face that came by default. There are some messages that I can see, and I can add new watch faces. These are the ones that come pre-installed with this. So let's if we change it to this one, you can see it got changed. So guys, this watch series 6 is basically based on a dual core chip, which is your S6. It has been optimized a little more from the previous generation, which means this watch is able to produce twice the screen brightness in case of always on display. This watch is also capable of measuring your blood oxygen level using these sensors. It basically put some light on your blood, and the reflected amount of light is being measured by algorithms from Apple to measure the oxygen level in your blood. Now this is only for general purpose use. It's not something that is medical grade, but it gives you a very good idea of what your oxygen level is. And probably in times of COVID and in times of so much pollution around us, it's better to keep monitoring your oxygen level. Other than that, this watch is able to monitor your heart rate and probably some of the things that you've already been seeing in the previous Apple watches. But the new part is ECG and blood oxygen level, which is a great thing, and it's probably one of the best implementations out there. And Apple can take all the credit for it because of their tight integration between the software and hardware. And also this watch comes with the latest watch OS 7, and you can probably spend some time to explore what new options are available in the watch. So guys, with this new Apple Watch Series 6, we are getting a Wi-Fi 5 GHz receiver instead of the previous one 2.4, which is a step up. I'm not sure how much useful that 5 gigahertz would be, because when we're not essentially doing that heavy task in our watch. And with this, I think I am done with my setup. I hope you liked the video. You would care to subscribe to my channel, and I would see you in the next one. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो राइड विद अमित। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईफोन 12 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग। ये एप्पल का अब तक का सबसे बड़ा आईफोन है। 6.7 इंच की सुपर रेटिना डिस्प्ले, A14 बायोनिक चिप, 6 GB रैम और हमारा स्पेसिफिकली 256 GB का मॉडल है इन पैसिफिक ब्लू कलर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स। अगर आप बॉक्स को देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे, लोग घर में बैठे बैठे कोरोना में मोटे हो रहे हैं और हमारे फ़ोन के बॉक्सेस पतले हो रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो आप देखेंगे, मेरा ये पैसिफिक ब्लू कलर है, तो मेरा बॉक्स पे ब्लू कलर का आईफोन बना हुआ है। अब आईफोन्स या इन जनरल फ़ोन्स आजकल अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस थोड़ा बदल गया है। बॉक्सेस पे आपको ऐसे पुल टैब्स मिलते हैं जिनको खींचकर आप अपने फ़ोन्स को खोल सकते हैं। पहले आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती थी खोलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये है हमारा बॉक्स। तो अब बॉक्स के पीछे देखेंगे तो लिखा हुआ है हमारा iPhone 12 Pro Max है। USB-C टू लाइटनिंग केबल इसके अंदर मिलती है। पावर अडेप्टर और हेडफोन्स नहीं आते, वो एक्सप्लिसिटली लिखा भी हुआ है। ये हमारा 5G मॉडल है। वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, GPS, बेसिक स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। अगर हम नीचे जाकर देखें तो ये हमारा पैसिफिक ब्लू कलर है और ये 256 GB वाला मॉडल है, जिसकी कॉस्टिंग इंडिया में अराउंड 1,39,900 पड़ती है। अगर हम बॉक्स को खोलें अब तो खोलते ही सीधे सबसे पहले आपको आपका फ़ोन दिखेगा। फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको USB-C टू लाइटनिंग कनेक्टर केबल मिलेगी। साथ में आपको सिम कार्ड इजेक्शन टूल किट मिलेगी, कुछ पेपर वर्क मिलेगा और एप्पल का एक स्टिकर मिलेगा। अब एक ही स्टिकर मिलता है, पहले 2 स्टिकर्स आते थे। अब बॉक्स को साइड कर देते हैं। लेट्स चेक आउट आवर फ़ोन। तो फ़ोन के ऊपर देखेंगे तो ये वाइट स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर टाइप का कुछ लगा हुआ है, जो स्पेसिफाई करता है कि ये आपका पावर बटन है, ये आपका साइलेंसर स्लैश रिंगर स्लैश म्यूट बटन है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पूरी इंडिकेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट है, तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की इंडिकेशन दी हुई है। चलिए तो हम इसको रिमूव करते हैं और ये है आपका iPhone 12 Pro Max इन ऑल इट्स ग्लोरी। अब देख सकते हैं ब्लू कलर एक नया कलर है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। अगर हम फ़ोन के बारे में बात करें तो इसके अंदर एप्पल की लेटेस्ट A14 बायोनिक चिप आती है। इसके अंदर 3 बहुत स्टेलर 12 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, एक लाइडार सेंसर है और ये प्रो मॉडल है, इसलिए इसके अंदर जो साइड रिंग है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये और बैक इसका पूरा मैट फिनिश में बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको कंपैरिजन सेक के लिए दिखाता हूँ कि iPhone 12 Pro Max कंपेयर टू 12 Pro कैसा लगता है। मेरे राइट हैंड में है iPhone 12 Pro, लेफ्ट में 12 Pro Max। आप देख सकते हैं कितना साइज डिफरेंस है दोनों में। अगर आप देखेंगे बैक साइड, दोनों के कैमरा सेंसर्स में भी आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है। 12 Pro Max के कैमरास थोड़े से बड़े हैं, पर ये दोनों ही नए कलर्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इस स्क्वेयर्ड एज डिज़ाइन में। अगर दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करूं मैं तो आप देख सकते हैं दोनों एकदम सेम लग रहे हैं। दोनों में पावर बटन इस साइड है, म्यूट बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन। सिर्फ थोड़ा सा जो फ़र्क आता है वो सिम कार्ड इजेक्शन ट्रे में आता है। iPhone 12 Pro Max की थोड़ी ऊपर है, वॉल्यूम बटन्स के पास है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। आप देख सकते हैं नीचे स्पीकर और माइक के इंडेंटेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं। चलिए फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। लेट्स स्वाइप अप, सेलेक्ट योर लैंग्वेज, योर कंट्री। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन मुझे कह रहा है क्विक स्टार्ट करने के लिए आप अपने एग्जिस्टिंग आईफोन या आईपैड को इसके पास ले आएंगे तो ये आपका सेटअप बहुत जल्दी फैसिलिटेट कर देगा। मेरे पास एग्जिस्टिंग आईफोन नहीं है, मैं एक लॉन्ग टाइम एंड्रॉयड कम iOS यूज़र रहा हूँ, तो मैं स्विच करते रहता हूँ फ़ोन्स। तो चलिए इसको मैनुअली सेटअप करते हैं। लेट मी कनेक्ट माई वाईफाई। तो जब आप अपना वाईफाई लॉगिन कर देंगे, थोड़ा टाइम लेने के बाद वो आपसे डेटा प्राइवेसी एक्सेप्ट कराएगा।
आप अपना फेस आईडी सेटअप कर सकते हैं, बहुत क्विक और सिंपल है। मैं अभी अपना फेस आईडी सेटअप करता हूँ। तो ये आपको स्पेसिफिकली दिखा रहा है कि आपको फेस आईडी सेटअप करने के लिए क्या करना है। आपको अपना फेस कैमरा फ्रेम में पोजीशन करना है और उसके बाद हेड को सर्कल में रोटेट करना है। मेरा फर्स्ट स्कैन कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना सेकंड स्कैन करूँगा। तो मेरा फेस आईडी सेटअप हो गया है। पासकोड डालने के लिए बोल रहा है, एक सेकेंड। आप 6 डिजिट का पासकोड एंटर करेंगे। तो अभी आपसे ऐप्स एंड डेटा के बारे में पूछ रहा है कि आप अपने पुराने फ़ोन से इस फ़ोन में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप रीस्टोर फ्रॉम क्लाउड बैकअप कर सकते हैं। आप अपने पुराने मैक और पीसी से आईट्यून्स के थ्रू भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो एक आईफोन एग्जिस्टिंग पुराने आईफोन से भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड से भी ऑप्शन है, और आप बिल्कुल डेटा ट्रांसफ़र ना करें ये भी ऑप्शन है। मैं इसको एक फ्रेश फ़ोन की तरह सेटअप करना चाहता हूँ, तो मैं कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। तो मैं लास्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो क्योंकि मैंने ये फ़ोन को एज अ न्यू फ़ोन सेटअप किया है, मैं इसमें एक न्यू एप्पल आईडी अपने लिए क्रिएट करूँगा। तो मैं ये चूज़ करूँगा फॉरगॉट पासवर्ड और डोंट हैव एन एप्पल आईडी। अब मैं चूज़ करूँगा सेटअप लेटर इन सेटिंग, ताकि मैं एक एप्पल आईडी बाद में क्रिएट कर सकूँ। डोंट यूज़ एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये तो एक्सेप्ट ही करनी पड़ेंगी। अब आप एक्सप्रेस सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, जो सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को इनेबल करके आपको जल्दी से सेटअप कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। या आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कस्टमाइज़ करूँगा इसको। तो ये सबसे पहले आपको बोल रहा है कीप योर आईफोन अप टू डेट। हाँ, लोग मोस्टली इसको ऑटोमेटिक ही रखते हैं। जैसे ही अपडेट्स आएंगे अपने आप अपडेट डाउनलोड हो जाएंगे। इंस्टॉल करने के वक्त आपका फ़ोन आपको नोटिफाई करेगा। आई मैसेज और फेस टाइम एप्पल का बहुत स्टेलर फीचर है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। आजकल व्हाट्सएप के साथ जितने इश्यूज चल रहे हैं, अगर उसको कंसिडर किया जाए तो आई मैसेज और फेस टाइम आपके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा मैसेजिंग और वीडियो चैट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। मैं लोकेशन सर्विसेज इनेबल करूँगा, क्योंकि मैं इस फ़ोन में मैप्स वगैरह कुछ लोकेशन बेस्ड सर्विसेज ऑब्वियसली यूज़ करूँगा, तो मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ। सिरी को भी आप इनेबल करेंगे, उसके लिए ये आपसे हे सिरी क्वेश्चंस पूछेगी, जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। हे सिरी सेंड अ मैसेज। हे सिरी व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। हे सिरी सेट अ टाइमर फॉर 3 minutes। हे सिरी प्ले सम म्यूजिक। और हमारी सिरी रेडी टू यूज़ है। विल क्लिक कंटिन्यू। अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे साइड बटन को, तो आप सिरी से बात कर पाएंगे किसी भी वक्त। अब ये इम्प्रूव सिरी एंड डिक्टेशन है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये आपसे परमिशन मांग रहा है ताकि जो भी ऑडियो आप सिरी को बोलेंगे उसको ये यूज़ कर सके सिरी को इम्प्रूव करने के लिए। मैं ये परमिशन नहीं देना चाहता, मैं नॉट नाउ करूँगा। स्क्रीन टाइम एक बेसिक फीचर है जिसके अंदर आप अपनी वीकली रिपोर्ट्स ले सकते हैं। आप फ़ोन को किस तरह यूज़ करते हैं, आप किन ऐप्स पे ज़्यादा देर रहते हैं, आप कुछ ऐप्स पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। अब ये आपको ट्रू टोन डिस्प्ले की सेटिंग दिखा रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आईफोन का स्क्रीन डिस्प्ले का जो कलर है वो लाइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता रहेगा, एम्बिएंट लाइट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इस बटन को टैप करूँगा तो ये डिस्प्ले का थोड़ा कलर चेंज होगा। ये आपको बताएगा कि ट्रू टोन के बिना ये डिस्प्ले कैसा दिखता है।
शायद आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, बिना ट्रू टोन के ये थोड़ा वाइटिश हो जाता है और ट्रू टोन के साथ ये थोड़ा येलोइश दिखता है, जो आपकी आईज़ के लिए बहुत बेहतर है। और अगर आप इसको रात में यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स को सोने से पहले, तो अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी येलो होगी तो वो आपकी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो कि वाइट लाइट जो फ़ोन से आती है वो आपकी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अपीयरेंस के लिए आपके पास ऑप्शन है लाइट या डार्क। डार्क ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। ओलेड डिस्प्ले है तो ये बैटरी सेव करने में भी हेल्प करता है आपकी, पर मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको टाइम बेस्ड एनेबल करूँगा। आप इसको स्टैंडर्ड और जूम रख सकते हैं अगर आपको आई साइट की थोड़ी प्रॉब्लम है या आपको आइकन्स अपने थोड़े बड़े चाहिए होते हैं तो आप जूम्ड एनेबल कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड ही रखूँगा। मेरा फ़ोन पूरा सेटअप हो गया है, स्वाइप अप करके वी आर डन। अब अगर मैं आपको थोड़ा स्क्रीन रियल एस्टेट दिखाऊं तो मैंने सेटिंग्स खोली हुई हैं दोनों फ़ोन में। आप देखेंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर आप कैलेंडर अलर्ट्स के बाद रिमाइंडर और एयर ड्रॉप भी देख सकते हैं। राइट साइड में वो दो ऑप्शन नहीं मिलते आपको, उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है दोनों के स्क्रीन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, सेटअप हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपना सिम कार्ड इंस्टॉल करूँगा और इसको यूज़ करूँगा और देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं साथ ही साथ इसको कंपेयर भी करूँगा आईफोन 12 प्रो के साथ, और ऐसा एक नया वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप सबसे पहले नोटिफाई हों मेरे नए वीडियोस आने पर। मैं जल्दी ही आईफोन 12 प्रो मैक्स का इन डेप्थ रिव्यू और उसका आईफोन 12 प्रो के साथ कंपैरिजन लेके आने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो राइड विद अमित। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और प्रोडक्ट रिव्यू। यह है प्लांट्रॉनिक्स का वॉयेजर फोकस यूसी ब्लूटूथ हेडसेट। ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आप ऑफिस में, ओपन स्पेसेस में या फिर नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, या फिर आजकल जैसा कि हर कोई कर रहा है वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आपकी बहुत अच्छी कॉल क्वालिटी आएगी। दोनों पार्टीज के लिए एक बहुत सूटेबल डिवाइस होगा ये। तो चलिए इसके प्रोडक्ट रिव्यू में जंप इन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी कैरिंग केस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एक सॉफ्ट कैरिंग केस के साथ आता है। अभी तक मैंने इसको 2 साल यूज़ किया है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एकदम अच्छी कंडीशन में है। अभी तक पैकेट को कुछ नहीं हुआ है, कैरिंग केस को कुछ नहीं हुआ है। अगर हम देखें इसके अंदर हमारे हेडसेट आते हैं। कैरिंग केस अंदर वेलवेटी टच में है ताकि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो। अंदर एक जिपर है, इसके अंदर ये कुछ ऐसा पेपर वर्क आता है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कौन से बटन का क्या काम है। अगर आप देख सके क्लोजअप में, क्योंकि ये ब्लूटूथ डिवाइस है, इसके साथ एक ये डोंगल आता है जिसको आप अपने पीसी, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको वाया ब्लूटूथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स या स्मार्टफोन डिवाइसेस के साथ। और एक ये चार्जिंग केबल आती है। ये माइक्रो यूएसबी टाइप की केबल है, टाइप सी नहीं है। विद दैट आउट ऑफ द वे, ये एक एडिशनल आइटम है जो हमने इस प्रोडक्ट के साथ लिया है। हमने विद स्टैंड वाला ऑप्शन लिया है। तो ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप अपना हेडफोन रख के चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरा डोंगल कनेक्ट होता है और वो पीसी को डिटेक्ट करता है, तब तक हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इसका हेडबैंड देखिए आप, ये मेटल का बना हुआ है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगती है। जो प्लास्टिक का यूज़ है वो भी यहाँ पर ये रबराइज टेक्सचर में प्लास्टिक है। मेटल का हेडबैंड आपके सर को डैमेज ना करे उसके लिए ये लेदराइट फील में सॉफ्ट कुशन है।
बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन चॉइस है। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा वायर जा रहा है, जो दोनों हेडसेट को कनेक्ट करता है वो इसके अंदर से जा रहा है। अगर मैं हेड बैंड की एडजस्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये बहुत लंबा एडजस्टेबिलिटी देता है आपको, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर क्लियर डिमार्केशंस हैं कि आप किस लेवल पे हैं, ताकि आप दोनों तरफ से सेम लेवल पे रह सकें। तो अगर मैं 5 लेवल पे रहना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करके इसको 5 पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें ईयर कप्स की, तो ईयर कप्स पे बहुत सॉफ्ट लेदर फिनिश है, ये आपके कानों को बिल्कुल भी दर्द नहीं देगा। अगर मैं बात करूं हेड क्लैंपिंग फोर्स की, तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से मैं इसको खोल पा रहा हूँ। ये आपके कानों के ऊपर बहुत ही मिनिमम फोर्स डालेगा, इसलिए आपको इसे रोकने के लिए हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके सर के सपोर्ट से आपके कानों पर रुका रहे। ईयर कप्स की और बात करेंगे तो ये 180 डिग्री रोटेट हो सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि अगर जैसे आपने इसको पहना हुआ है और आप इसको गले में टांगना चाहते हैं, तो आप ऐसे रोटेट करके इसको गले में लटका के रख सकते हैं। तो ये ऐसे करके एक ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं रहेगा। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसका जो माइक्रोफोन है, ये बूम माइक, ये भी दोनों साइड आप रोटेट कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये होगा कि आप माइक लेफ्ट साइड या राइट साइड में रखना चाहते हैं, आप वैसे रख सकते हैं, और ये अपने आप स्टीरियो फंक्शंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। तो अगर आप माइक लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप राइट में रखना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिवाइस पे दिए हुए बटन्स की बात करेंगे। तो जिस साइड पे आपका माइक्रोफोन है उसी साइड पे आपका पावर ऑन ऑफ बटन है। इसी साइड में आप नीचे देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल लगाने के लिए पॉइंट है। साथ साथ जो मैंने आपको चार्जिंग स्टैंड दिखाया था उसके लिए भी कनेक्टर यहीं पर दिया हुआ है। अगर हम इसके दूसरे साइड की बात करें तो दूसरे साइड पे बटन सिर्फ एक है, विच इज योर एएनसी। आप यहां से एएनसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस साइड में और एक चीज दी गई है, वो है आपका वॉल्यूम बटन। तो वॉल्यूम बटन नहीं, इसमें एक डायल है जिसको आप ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। आप जिस तरफ रोटेट करेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगा। साथ में ये प्ले पॉज बटन है और फॉरवर्ड और रिवाइंड बटन। वहीं दूसरी साइड में सिर्फ एक आपका पास थ्रू बटन दिया हुआ है। अगर हम पावर ऑन ऑफ की बात करें तो ये सबसे नीचे वाली पोजीशन में आपका ऑफ है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर दिख रहा होगा आपको। अब ये ऑन हो गया है और ये आपके ब्लूटूथ डोंगल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको और किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा है। पर अगर आप इसको ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में डालना चाहते हो, स्मार्टफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको इस बटन को दबा के थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, टॉप पे एकदम। थोड़ी देर के बाद आप छोड़ेंगे तो ये पेयरिंग मोड में चले जाएगा और फिर आप इसको स्मार्टफोन वगैरह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्लूटूथ हेडसेट ऑन करके और पहन के दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको पहनते हैं, ये आपको वॉइस प्रॉम्प्ट के थ्रू बताता है कि पावर ऑन हो गया है, बैटरी कितनी है और पीसी के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे ही आपने इस डिवाइस को पहना है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर एएनसी ऑन या ऑफ रखने का। अब एएनसी का मतलब क्या होता है? एएनसी का मतलब है एक्टिव नॉइज कैंसिलिंग। तो जब भी आप बहुत थोड़े डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में होंगे, आप ओपन ऑफिसेज में होंगे, कॉफ़ी शॉप्स में होंगे, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको हो रहे हैं उनसे बचने के लिए एएनसी है। तो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम करेगा। अब इस एएनसी का या इस डिवाइस का ये पर्पस कभी नहीं है कि ये बाहर का पूरा नॉइज ख़त्म कर दे। ये सिर्फ आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस देगा बिटवीन योर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस एंड द कॉल दैट यू आर इन। तो आपको अपनी कॉल पे फोकस करने के लिए जितना चाहिए उतना ही नॉइज कैंसिलिंग मिलेगा। अगर आप बोले कि ये इतना अच्छा नॉइज कैंसिलिंग देता है जैसे कि सोनी का XM3 या XM4 या बोस 700 सीरीज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस चीज़ के लिए बना नहीं है और ये वैसी नॉइज कैंसिलिंग आपको कभी नहीं देगा। तो हमारा जो इस साइड जो हमारा एएनसी का बटन है उसको ऑन ऑफ करके या टॉगल करके आप एएनसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस कितना आता है। जैसे ही आप एएनसी ऑन करेंगे तुरंत आपको एक थोड़ा
बस साउंड सुनाई देगा कान में, और उसके बाद जितने भी आपकी हमिंग नॉइजेज आपको पहले आ रही थी वो सब मिनिमम हो जाएंगी, विच इज़ अ गुड थिंग। ये आपको फोकस करेगा थोड़ा सा अपनी कॉल में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। बट अगर मैं उसको ऑफ करता हूँ तो मुझे एसी की भी आवाज़ या कोई फ़ैन चल रहा है उसकी भी जो विंड नॉइज़ होता है वो आपको फील होगा आपके कानों पर। हम चेक करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। मैं कोई सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। जैसा कि मैंने बताया, वॉल्यूम के लिए बटन है, आप इससे बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं। आप जैसे ही वॉल्यूम फुल कर देंगे ये आपको वॉइस प्रॉम्प्ट से ये भी बताएगा कि आप फुल वॉल्यूम पर हैं। इसके अंदर एक और फीचर है कि जब आप जैसे ही अपने हेडसेट को कान से उतारेंगे, जो आप वीडियो म्यूजिक जो भी चला रहे हैं वो पॉज हो जाएगा। अगर आप किसी कॉल में हैं तो वो कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। फिर जैसे ही आप हेडसेट को वापस पहनेंगे, जो भी आपका म्यूजिक या वीडियो है वो वापस प्ले करने लगेगा, या फिर आपकी कॉल अनम्यूट हो जाएगी, या फिर अगर आपको कोई कॉल आ रही है और आप हेडसेट पहनते हैं तो वो कॉल आंसर भी हो जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए कॉल ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने अपने लैपटॉप में कॉल ज्वाइन की है पर मैंने हेडसेट पहने नहीं है। आप देख सकते हैं एक सिंगल रेड एलईडी यहाँ पर जल रही है, इसका मतलब है म्यूट में है। मेरे को स्क्रीन प्रॉम्प्ट में भी यही चीज़ दिखा रहा है कि ये म्यूट में है। अब हम इसको पहन के देखते हैं। अब जैसे मैंने अपने हेडसेट पहन लिए हैं, ये मुझे कह रहा है कि अभी भी म्यूट ऑन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको बटन दिया हुआ है। अगर आपको म्यूट करना है या म्यूट अनम्यूट करना है तो आप उस बटन के थ्रू कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैं कॉल में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं अनम्यूट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 एलईडी है, उनमें से फर्स्ट और लास्ट ब्लू कलर की ऑल्टरनेटिवली जंप करेगी लाइट्स। ये इंडिकेट करता है आपके कोलीग्स को, आपके पेयर्स को कि आप ऑलरेडी एक कॉल में हैं और वो आपको डिस्टर्ब ना करें। हमारा कॉल आंसर और कॉल कैंसिल करने के लिए भी यही बटन यूज़ होता है। अगर मुझे किसी कॉल से ड्रॉप ऑफ करना है या कोई कॉल ज्वाइन करनी है जबकि मैंने हेडसेट पहने हुए हैं, तो मैं इस बटन को प्रेस करके कॉल ड्रॉप कर सकता हूँ। अब ये हमारी डिवाइस एक बारी में 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकती है। मतलब ये हेडसेट अभी मेरे लैपटॉप के साथ डोंगल के थ्रू कनेक्टेड है और मेरे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। जिस भी डिवाइस को प्रायोरिटाइज करना है उस पर, जैसे अगर आपके लैपटॉप पे कॉल आती है, फ़ोन पे आती है, ये उसको प्रायोरिटाइज करेगा और आप उसको डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो माइक दिया हुआ है ये ट्रिपल माइक बूम सिस्टम है, जो एक डायरेक्शनल माइक की तरह काम करता है। ये आपके मुंह के एकदम पास में फोकस्ड होगा। ये आपकी वॉइस को बहुत अच्छे से पिक करेगा और आसपास के नॉइज़ को भी कैंसिल करेगा। और जो 3 माइक हैं वो आपकी वॉइस और सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन नॉइज़ को सेग्रीगेट करने में भी हेल्प करेगा। अब देखिए, मेरा ये हेडसेट मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है और मैं जैसे ही इसको पहनूंगा मेरी इनकमिंग कॉल आंसर हो जाएगी। जैसे ही मेरी कॉल आंसर होती है, हेडसेट में एक वॉइस प्रॉम्प्ट आता है आंसरिंग कॉल, और वो कॉल को आंसर कर देता है। अब अगर मैंने हेडसेट पहने हुए हैं और कोई मुझे कॉल करता है, जैसे मेरे सेल फोन पे भी कॉल आ रहा है, जो मेरे कॉन्टैक्ट का नाम सेव्ड है वो वॉइस प्रॉम्प्ट के थ्रू मुझे हेडसेट में सुनाई देगा और मैं इस बटन के थ्रू कॉल को आंसर कर सकता हूँ। तो चलिए इसका माइक टेस्ट करके चेक करते हैं। अभी ये मेरा हेडसेट जो है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है और मैं फ़ोन में डायरेक्टली इस वॉइस को रिकॉर्ड करके टेस्ट करूँगा। तो अभी फॉर रेफरेंस जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे रखे हुए आईफोन से आ रही है, बट अब मैं स्विच ओवर करता हूँ इस हेडसेट को। दिस इज़ अ टेस्ट 1 2 3, दिस इज़ अ टेस्ट। ये माइक की आवाज़ है आपके वॉयजर फोकस यूसी की। आप बताइए ये आवाज़ आपको कैसी लग रही है। दिस इज़ अ टेस्ट 1 2 3, दिस इज़ अ टेस्ट। अब ये आप रेफरेंस के लिए सुन सकते हैं, ये आवाज़ आईफोन से आ रही है जो कि बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज़ के है। और अब हम चेक करेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज़ के बाद ये हेडसेट के माइक कितना आइसोलेट कर पाते हैं। तो अभी पहले मैं आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको हेडसेट से आवाज़ सुनाऊंगा।
दिस इज अ टेस्ट 1 2 3 दिस इज द टेस्ट। ये टेस्ट है बैकग्राउंड कैफे नॉइज के साथ वॉयेजर फोकस हेडसेट पे। आप बताइए आपको ये आवाज कैसी लग रही है? क्या बैकग्राउंड नॉइज को ये हेडसेट आइसोलेट कर पा रहे हैं? दिस इज अ टेस्ट 1 2 3 दिस इज अ टेस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना, इसकी साउंड क्वालिटी, इसके माइक्रोफोन की कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। बैकग्राउंड से सारे नॉइस को, ऑलमोस्ट सारे नॉइस को आइसोलेट कर देता है। तो चलिए इसकी कुछ और फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। इसको चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे का समय लगता है और ये अराउंड आपको 12 घंटे का टॉक टाइम देगा। इसको आप नॉर्मल यूएसबी केबल लगाकर चार्ज कर सकते हैं या इसको चार्जिंग स्टैंड पे भी चार्ज कर सकते हैं। अब चार्जिंग स्टैंड पे मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। इट्स सो सिंपल। आपको बस ऐसे डिवाइस को रख देना है। नाउ इट्स चार्जिंग। जब आपकी कॉल आएगी आपको ऐसे उठा लेना है। जब आपने चार्जिंग के लिए रखना है तो आपने ऐसे रख देना। करेंटली ये प्रोडक्ट आपको अराउंड 21,000 के अराउंड आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा। इसके एफिलिएटेड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, जिससे कि आप मोस्ट अप टू डेट प्राइस और स्टॉक इसका देख सकते हैं अमेजोन पर। एक चीज जो मैं बताना भूल गया, इसका वेट अराउंड 154 ग्राम्स है विदाउट द चार्जिंग स्टैंड, और ये अराउंड 30 मीटर की ब्लूटूथ रेंज पे काम करता है, जो कि एडवर्टाइज रेंज है और वो रेंज काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप विद इन द सेम रूम काम कर रहे हैं, इसको विद इन द सेम रूम यूज़ कर रहे हैं, तो वो 30 मीटर्स जो है वो आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आप जैसे ही दूसरे रूम में जाएंगे जहाँ पर एक दीवार होगी बीच में, तो सिग्नल ड्रॉप होने लगेगा। आपको बेटर है कि आप एक ही रूम के अंदर इसको यूज़ करें और कभी ट्राई ना करें दूसरे रूम में जाना। अब प्लांट्रॉनिक हेडसेट जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जिसका नाम है प्लांट्रॉनिक्स हब। आप देख सकते हैं मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो इसने मेरी डिवाइस डिटेक्ट कर ली है, वॉयेजर फोकस यूसी। यूसी मतलब एक यूनिवर्सल एडिशन है ये, जो सारी तरह की एप्लीकेशंस के साथ इक्वली अच्छे से काम करता है। इसका एक ऑप्टिमाइज एडिशन भी आता है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स के साथ अच्छा काम करता है। बट आई वुड सजेस्ट आप एक यूसी एडिशन लीजिए, क्योंकि वो हर चीज़ के साथ एक अच्छे से काम करता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा लेटेस्ट फर्मवेयर पे है, मेरा टॉक टाइम रिमेनिंग मुझे दिखा रहा है, मैं पीसी या ब्लूटूथ से कनेक्टेड हूँ ये भी दिखाएगा। आपकी बाकी थोड़ी प्रोडक्ट डिटेल्स है। बट इस ऐप में आपको थोड़े कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं सेटिंग्स में जनरल में जाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आंसर कॉल अलर्ट ऑन रखना चाहता हूँ या नहीं, कॉलर आईडी ऑन रखना चाहता हूँ या नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे साथ बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, जो अगर आप चाहें तो आप इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं एक बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। आपके पास जैसे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है, आपके पास रिंगटोन्स एंड वॉल्यूम्स का ऑप्शन है। जब आपको कोई कॉल आएगी तो आपके हेडसेट में किस तरह की टोन बजेगी, कितनी लाउड होगी, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सेंसर्स हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप उसको पहनते हैं या उतारते हैं हेडसेट को, तो ये कुछ परफॉर्म करता है एक्शन, जैसे आपका ऑडियो को पॉज कर देगा या चीज़ों को म्यूट कर देगा। वो सब चीज़ें यहाँ पर कस्टमाइज़ हो सकती हैं कि आप उसका एक्सपीरियंस कैसा चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको अगर आप इनको भी यूज़ करते हैं अपने वर्क फ्लो में। साथ ही साथ अगर जैसे आपकी डिवाइस के लिए कोई अपडेट्स हैं, हम नोटिफिकेशन टैब के अंदर जाकर ये सारे अपडेट्स को चेक कर सकते हैं और अपनी डिवाइस को, अपने डोंगल को अपडेट कर सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि आई एम डन विद दिस रिव्यू। मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से तो एक डेफिनेट थम्स अप है। आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉल्स लेते हैं, आप ओपन ऑफिस स्पेसेस में बैठते हैं, या आपके ऑफिस में बहुत सराउंडिंग नॉइज होता है, तो ये एक बहुत परफेक्ट हेडसेट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी कॉल क्वालिटी को बहुत एनहांस करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।